वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगी, मजे में होंगी। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB PRT से रिलेटेड एक पैडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो सीरीज है न केवल DSSB PRT वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स BEd MAd एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा CTET HTET या किसी अदर स्टेट के टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, या KVS NVS या किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये पैडागोजी सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। यानी कि जहां पर भी आप लोगों से पैडागोजी पूछी जाएगी वहां पर ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आप सभी जानते हैं हमने इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT का टॉपिक हमने लिया था, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। और फर्स्ट पार्ट में हमने जो है ICT फॉर टीचिंग लर्निंग यानी कि शिक्षण अधिगम के संदर्भ में इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी को हमने डिस्कस किया था, जो कि मैं 3 वीडियोस में आप लोगों को कवर करवा चुकी हूं। तो पहले आप उन 3 वीडियोस को जरूर देखिएगा। आपका ICT का टीचिंग और लर्निंग के संदर्भ में ICT किस तरह से हेल्प करती है वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और वो टॉपिक जो है ICT फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, आपका एजुकेशन में जो नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जबकि नेट का जो फर्स्ट पेपर है वो सभी के लिए जो कॉमन पेपर रहता है फर्स्ट पेपर, उसमें भी ICT की कंप्लीट यूनिट है और कंप्लीट सिलेबस ही मैंने यहाँ पर लिया है। आज की इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे। सेकंड पार्ट किससे रिलेटेड रहेगा? कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। यानी कि पूरी की पूरी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मेमोरीज, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड ये पूरा का पूरा टॉपिक रहेगा। तो ये जो पार्ट 2 है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, उसमें हम कौन कौन से सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। Journal abbreviations and terminology, types of computers, generations of computers, new generations of computers and technologies, input-output devices, new media and traditional media, network topologies, networking, internet and intranet, internet related terms, mobile network, search engine and web browser, primary and secondary memory, cyber attacks जिसको हम हैकिंग भी कहते हैं, ICT and e-governance in India, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। तो ये 16 सब टॉपिक्स रहेंगे इस पार्ट 2 में, यानी कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट रहेगा उसमें मैं आप लोगों को ये 16 सब टॉपिक्स बिल्कुल डिटेल में करवाऊंगी। और ये आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये जो 16 सब टॉपिक्स है एक वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे, 1 बाय 1 जितने भी सब टॉपिक्स मैं लूंगी वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताती हुई चलूंगी। सीरीज में हम इनको करेंगे, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम पहला सब टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्या है? जर्नल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एब्रीविएशन और टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है। एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। जैसे अगर हम बात करें यूनिवर्सल सीरियल बस, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? USB। तो यूनिवर्सल सीरियल बस का एब्रीविएशन क्या होगा? USB, ठीक है। टर्मिनोलॉजी का मतलब है जो टर्म हमने यूज की है, जैसे USB है, ये इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? यूनिवर्सल सीरियल बस। और इसका मीनिंग, डेफिनेशन, इस टर्म को हम कहाँ पे यूज करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। फर्स्ट टर्म है USB। तो USB का फुल फॉर्म क्या होगा? U फॉर यूनिवर्सल, S फॉर सीरियल और B फॉर बस। देखिए ये जो USB टर्म है, जब मैंने अपना नेट क्वालिफाई किया था उस टाइम पर भी ये टर्म पूछी गई थी, मेरे को आज तक याद है। USB की फुल फॉर्म क्या होगी ये पूछा गया था, यूनिवर्सल सीरियल बस। अब इस टर्म का मतलब क्या होता है? USB इज अ वाइडली यूज्ड पोर्ट एंड केबल स्टैंडर्ड फॉर कनेक्टिंग वेरियस पेरिफेरल्स टू कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस। देखिए ये जो लैपटॉप है यहाँ पर आप सभी देखते हैं USB पोर्ट लगा होता है। ये क्या है? ये USB वायर है, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए। यानी कि हम दो डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं अपने फोन को लैपटॉप से कनेक्ट करना चाहती हूँ, लैपटॉप का डाटा फोन में भेजना चाहती हूँ, फोन का डाटा लैपटॉप में भेजना चाहती हूँ, तो इस वायर का हम प्रयोग करते हैं। ये क्या है? USB वायर। USB पोर्ट क्या होता है? आपके सिस्टम में लगा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ANSI। देखिए इसकी फुल फॉर्म होगी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। तो ये क्या है? ये एक इंस्टीट्यूट है जो क्या करता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनका स्टैंडर्ड क्या रहेगा उसको प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये क्या है? एक पावरफुल इंडस्ट्री एसोसिएशन है USA का, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्टैंडर्ड क्या रहेगा, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उनका क्या स्टैंडर्ड रहेगा उसको प्रमोट करने से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है ये। नेक्स्ट टर्म क्या है? ASCII। ASCII का मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने का कोड क्या होगा, जो
स्टैंडर्डाइज कोड है वो अमेरिका का है, तो इसकी फुल फॉर्म भी क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये 7-8 बिट का कोड है जो वाइडली यूज किया जाता है कंप्यूटर्स में, किसके लिए, डाटा को ट्रांसफर इंटरचेंज करने के लिए। अब देखिए जब कंप्यूटर स्टार्ट हुए तो क्या हुआ कि अलग अलग देशों ने अपने अपने कोड बना लिए। जैसे अमेरिका ने अपना कोई कोड बना लिया, जैसे उन्होंने ए के लिए 001 यूज किया, बी के लिए 010, सी के लिए 110, इस तरह से कोई मतलब अपना ABCD इस तरह से कोड्स बना लिए। तो अब इसी तरह दूसरे देशों ने भी अपना कोड बना लिया। इंडिया का अपना कोड था, जापान का अपना कोड था, चाइना का अपना कोड था। तो हुआ क्या कि भाई जो इंफॉर्मेशन अपने कंट्री में शेयर करनी है तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल लेवल पर शेयर करनी है, जैसे यूएसए की कोई फाइल इंडिया में आनी है या जापान में जानी है, तो क्या होता था कि जो इंफॉर्मेशन थी वो चेंज हो जाती थी। तो क्या हुआ, एक मीटिंग बुलाई गई इसके लिए और उसमें ये बताया गया कि जिसका भी कोड सबसे अच्छा होगा उसी को यूनिवर्सल कर दिया जाएगा, उसी को वर्ल्ड में पूरे के पूरे वर्ल्ड में उसी कोड को यूज किया जाएगा। तो सबसे अच्छा कोड यूएसए का था। तो यूएसए का जो कोड है वो स्टैंडर्ड कोड है जो कि ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। किसको ट्रांसफर करने के लिए, डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, इंटरचेंज करने के लिए। सीडी रोम, देखिए सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रोम का मतलब क्या है, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि जो कॉम्पैक्ट डिस्क है। सीडी हम सभी ने यूज की है, गानों की सीडी, मूवीज की सीडी, कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की सीडी, ठीक है। लेकिन आज की डेट में हम इसका ज्यादातर प्रयोग नहीं करते, बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेगी। तो ये क्या थी, एक स्टोरेज डिवाइस थी जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता था। लेकिन इसमें क्या था कि भाई जो डाटा स्टोर होता था वो बहुत ज्यादा नहीं होता था, 500 MB या 800 कुछ MB तक रहता था। अब इसी का एक और वर्जन था डीवीडी। डीवीडी क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क भी इसको हम कह सकते हैं। ये क्या था, सीडी का ही एडवांस रूप था, यानी कि इसमें क्या था कि जो इंफॉर्मेशन, ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन फर्क क्या था कि इसमें जो स्टोरेज पावर होती थी वो ज्यादा होती थी। उसमें सीडी में क्या था, MB में डाटा स्टोर होता था, लेकिन यहाँ पर इसकी जो पावर होती थी 5 GB तक होती थी, यानी कि इसमें जो डाटा स्टोर कर सकते थे वो 5 GB तक डाटा स्टोर किया जा सकता था। नेक्स्ट है VPN। देखिए VPN की फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये क्या है, एक सिक्योर वे है टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट से कनेक्ट करने का सिक्योर मेथड हम कह सकते हैं, जहां पर आपका डाटा प्राइवेट और सिक्योर रहेगा। यानी कि जो ऑनलाइन डाटा है उसको आप प्राइवेट और सिक्योर रख सकते हैं। जैसे बहुत सारी वेबसाइट है जिनको आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो VPN के थ्रू उन वेबसाइट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे बहुत टाइम पहले जब इंडिया में PUBG बैन हुआ तो लोगों ने जो है VPN के थ्रू उस वेबसाइट को देखा है, ठीक है। नेक्स्ट है CSS। CSS का मतलब है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो देखिए इसका मतलब क्या है, ये क्या करती है, इज लाइक अ स्टाइलिस्ट फॉर वेब पेज, यानी कि जो वेब पेज है, जो आपकी वेबसाइट है, उसको स्टाइलिस्ट बनाने का काम करती है। कौन करती है, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो एक तरह से क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ वेबसाइट हाउ इट शुड लुक, यानी कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो ये बताता है कि भाई आपकी जो वेबसाइट है वो किस तरह की दिखाई देगी। DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, इज लाइक द फोन बुक ऑफ द इंटरनेट, यानी कि एक तरह से इंटरनेट की फोन बुक के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। किसी भी वेबसाइट के होम पेज का एड्रेस होता है ये, ठीक है। जैसे www.example.com, तो ये क्या है, ये एक एड्रेस है, इसके द्वारा आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट को खोल सकते हैं। नेक्स्ट है डॉस। डॉस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। डीवीडी जो कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, सीडी का एडवांस वर्जन होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क हम इसको कहेंगे। सीपीयू जो कि बहुत ही सिंपल टर्म में यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक तरह से कंप्यूटर का ब्रेन होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में हमारा ब्रेन होता है, उसी तरह से कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि जितने भी टास्क एग्जीक्यूट किए जाते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, सीपीयू उसमें हेल्प करता है। तो देखिए यहाँ पर आप ये पूरी की पूरी पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और टर्म्स हम देख लेते हैं। EEPROM। EEPROM का मतलब क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी है, उसी का एक टाइप है, ठीक है। एक स्पेशल काइंड ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन रिमेम्बर थिंग्स इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ, यानी कि जब आप अपना कंप्यूटर बंद भी कर देंगे तब भी जो मेमोरी है वो सेव रहेगी। तो एक तरह से नॉन वोलेटाइल मेमोरी की हम बात कर रहे हैं। इसको डिटेल में मैं आप लोगों को करवाऊंगी जब मेमोरी का कॉन्सेप्ट हम करेंगे, मेमोरी और टाइप्स ऑफ मेमोरी को करेंगे, ठीक है। तो रोम का ही एक पार्ट है EEPROM। HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है, is a language used to create and structure web content such as text, image and links on website। HTML क्या है, एक लैंग्वेज है, ठीक है।
क्या करती है, यानी कि जो वेबसाइट्स हैं उनमें टेक्स्ट, इमेज और लिंक्स किस तरह से रहेंगे, वेब कंटेंट को स्ट्रक्चर और क्रिएट करने का काम करती है। नेक्स्ट है HTTPS। HTTPS का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये क्या है, मोर सिक्योर वर्जन है किसका, HTTP का। HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTPS का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी कि HTTP का ही सिक्योर वर्जन है जो किस लिए यूज होता है, फॉर इंक्रिप्टेड डाटा ट्रांसफर कॉमनली सीन इन ऑनलाइन शॉपिंग और बैंकिंग। यानी कि बैंकिंग या ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट में ज्यादातर, यानी कि जो भी वेब एड्रेस होता है, वेबसाइट का जो एड्रेस होता है, उससे पहले आप लोगों को HTTPS लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, जो गवर्नमेंट वेबसाइट होते हैं, जैसे SBI बैंक की वेबसाइट है। अब ये क्या करती है, जैसे इंटरनेट के थ्रू वेब ब्राउजर से कोई इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का काम कर रहे होते हैं, तो हमारे डिवाइस और सर्वर के बीच में एक सुरक्षित कड़ी का काम करती है, यानी कि हमारा जो पर्सनल डाटा है उसको हैकर से बचाने का काम करती है। तो ये क्या है, HTTPS एक प्रकार का इंटरनेट प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का मतलब सेट ऑफ रूल्स है, जो क्या करती है, जो वर्ल्ड वाइड वेब में प्रयोग किया जाता है, यानी कि डाटा को सिक्योर रखने का काम किया जाता है इसके द्वारा। तो जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, जैसे SBI बैंक की वेबसाइट के आगे आपने देखा होगा HTTPS लिखा होता है, तो वो इसीलिए होता है, यानी कि ताकि जो बैंकिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहे वो सिक्योर रहे, इंक्रिप्टेड रहे। नेक्स्ट है लैन। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या है, अ सिस्टम ऑफ पीसीज दैट आर लोकेटेड रिलेटिवली नियर टू ईच अदर एंड कनेक्टेड बाय वायर सो दैट इंडिविजुअल यूजर्स कैन कोऑपरेटिवली प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड शेयर रिसोर्सेज। यानी कि जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो उस ऑफिस के जितने भी लैपटॉप हैं या पीसीज है, उनको आप एक पीसी से कनेक्ट कर सकते हैं। वो क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। एक बिल्डिंग के पीसीज को कनेक्ट कर देना, ये वो है लोकल एरिया नेटवर्क। जो आसपास के हैं उनको एक साथ कनेक्ट कर देना। नेक्स्ट है एपीआई। एपीआई का मतलब है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसका मतलब क्या है, एपीआई इज लाइक अ ब्रिज that allows different software programs to communicate and share data with each other। देखिए API क्या करता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के बीच में, यानी कि अगर कहीं पर भी डाटा को शेयर और कम्युनिकेट करना है तो वहां पर वो एक ब्रिज की तरह काम करता है। कैसे करता है, एक मैसेंजर की तरह काम करता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में आए दिन जोमेटो, ओला, उबेर जैसे एप्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक टैक्सी बुक करनी है, मैंने ओला बुक की, तो उस में मुझे एक मैप के थ्रू ये पता चल जाता है कि भाई जो मेरी जो टैक्सी मैंने बुक की है वो कितनी डिस्टेंस पर है, तो मैप के थ्रू मुझे पता चल रहा है। तो ये जो ओला, उबेर और जोमेटो जैसे एप्स हैं, ये जो एप्लीकेशन जो मैप का प्रयोग कर रहे हैं, वो मैप कहाँ से लाते हैं, वो मैप आता है गूगल मैप नाम के सिस्टम से, ठीक है, गूगल मैप से लेकर आते हैं। लेकिन ये जो एप्लीकेशन हैं, जोमेटो हो गया, ओला, उबेर, ये डायरेक्टली गूगल मैप को एक्सेस नहीं कर सकते, यानी कि उनसे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। तो बीच में एक सिक्योरिटी की लेयर लगी हुई है। उस सिक्योरिटी की लेयर को क्या कहा गया है, गूगल मैप की एपीआई, ठीक है। तो अगर जैसे ओला मैंने बुक की है, ओला को कोई गूगल मैप से डाटा एक्सेस करना है, तो ओला जो है डायरेक्टली गूगल मैप के डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। वो एपीआई से जाकर पूछेगा कि आप अपने सिस्टम से पूछिए कि वो क्या हमें डाटा शेयर कर सकते हैं या नहीं। तो एपीआई क्या करेगा, गूगल मैप से जाकर पूछता है कि मैं क्या ओला या जोमेटो जो भी एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं उनको डाटा शेयर कर दूं। अगर वहां से सिस्टम कहता है हाँ, तो वो क्या करता है, जो भी डाटा गूगल मैप शेयर करता है वो सेम डाटा जो है जोमेटो या ओला या उबेर को शेयर कर देता है। लेकिन अगर सिस्टम कहता है नहीं, तो क्या करता है ये एपीआई, क्या करता है, एक जोमेटो या ओला या उबेर जो भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं वहां पर एक एरर क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो एक तरह से एपीआई क्या है, एक मैसेंजर की तरह हम समझ सकते हैं, जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर को डाटा को शेयर और इंफॉर्मेशन को या रिसोर्सेज है उनको शेयर और कम्युनिकेट करने का काम करता है। नेक्स्ट है एमआईपीएस। एमआईपीएस की फुल फॉर्म है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये क्या है, अ यूनिट फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करने की यूनिट है। मोक, MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये क्या है, एक ऑनलाइन कोर्स है जो क्या करता है, अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन एंड एक्सेस थ्रू द इंटरनेट और द वेब। यानी कि किसी भी कोर्स में, यानी कि जो ऑनलाइन कोर्स है जहां पर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो
आप वहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है SCSI। देखिए SCSI का मतलब है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। क्या होता है? SCI इज अ टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स डिफरेंट कंप्यूटर डिवाइसेस लाइक हार्ड ड्राइव्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स टॉक टू कंप्यूटर एंड वर्क टुगेदर। यानी कि जो अलग अलग पेरिफेरल्स है, जो अलग अलग डिवाइसेज हैं, उनको हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं और एक साथ हम काम कर सकते हैं उनको कनेक्ट करके। नेक्स्ट है TCP या IP। देखिए TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कह देते हैं, IP के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये एक तरह से इंटरनेट कम्युनिकेशन की बैकबोन हम इसको कह सकते हैं। इसमें होता क्या है कि जो डाटा अक्रॉस द वर्ल्ड, जो अलग अलग डिवाइसेस में डाटा जा रहा है, वो रिलायबल और एक्यूरेटली ट्रेवल कर रहा है कि नहीं, उस चीज के बारे में देखता है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, इंटरनेट के सेट ऑफ रूल्स की बात यहाँ पर की। नेक्स्ट है यूपीएस। यूपीएस का मतलब है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो ये क्या है? इट इज अ पावर सप्लाई दैट इंडिकेट्स अ बैटरी टू मेंटेन पावर इन द इवेंट ऑफ अ पावर कट फॉर सेवरल मिनट्स टू सम आवर्स। अब पहले क्या होता था, जैसे अगर आपकी लाइट चली गई तो आप पीसी पर काम कर रहे हैं, तो आपका सारा का सारा डाटा, जो भी आप काम कर रहे थे, अचानक लाइट जाते ही खराब हो जाता था। तो उसके लिए यूपीएस का प्रयोग किया गया। यूपीएस एक बैटरी की तरह काम करता है, यानी कि आप अगर इसको कनेक्ट कर देंगे अपने पीसी से, तो लाइट के जाने के बाद भी आपको पावर सप्लाई मिलती रहेगी। आप घंटों तक उस पर काम कर सकते हैं, 3-4 घंटे तक। बैटरी का काम एक तरह से ये करता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और टर्म्स यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। BIOS, इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये क्या है? इज अ फर्मवेयर दैट स्टार्ट्स योर कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को स्टार्ट करता है और हार्डवेयर को मैनेज करता है बिफोर द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड। देखिए जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने से पहले कि भाई आपको कंप्यूटर को स्टार्ट करने का काम और हार्डवेयर को मैनेज करने का काम कौन करता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है GUI। फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का मतलब क्या होता है? इज अ विजुअल वे टू इंटरेक्ट विद योर कंप्यूटर। यानी कि आप सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड कमांड का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर आप जब कंप्यूटर से इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो किस तरह से हो रहे हैं? ग्राफिक्स के थ्रू, विजुअल तरीके से, जैसे विंडो, आइकन्स और मेन्यू। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर है, जैसे कैमेटेशिया है या फिल्मोरा है या पावर डायरेक्टर है, ये कोई भी एप्लीकेशन है, इनके छोटे छोटे आइकन्स बने होते हैं। ठीक है, तो उससे आप उसको डायरेक्टली पहचान सकते हैं, कोई मतलब टेक्स्ट बेस्ड कमांड की आवश्यकता नहीं है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है? विजुअल वे टू इंटरेक्ट विद योर कंप्यूटर। नेक्स्ट है GPU। देखिए GPU की फुल फॉर्म है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? इज अ स्पेशलाइज्ड चिप, यानी कि एक स्पेशलाइज्ड चिप होती है जो किस तरह के काम को हैंडल करती है? रिलेटेड टू ग्राफ्स एंड विजुअल्स, यानी कि जो विजुअल वर्क और ग्राफिक्स से रिलेटेड वर्क होता है, उसको हैंडल करने का काम कौन करती है? ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। पहले क्या होता था? ये जो चिप होती थी मदरबोर्ड में ही होती थी, लेकिन आजकल जो ग्राफिक कार्ड्स आते हैं वो अलग से भी आते हैं। किस काम के लिए होते हैं? मेकिंग इट क्रूशियल फॉर गेमिंग एंड ग्राफिक डिजाइन। यानी कि ग्राफिक डिजाइन और गेमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्रूशियल है। यानी कि जो गेमिंग के लैपटॉप होते हैं, उनमें आप लोग देखेंगे कि बहुत अच्छा वाला ग्राफिक कार्ड होता है, तभी वो अच्छे से गेम को खेल पाते हैं। या ग्राफिक डिजाइन से एडिटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां पर ग्राफिक कार्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है WAN। WAN। WAN का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। WAN क्या होता है? एक नेटवर्क है जो क्या करता है? कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को कनेक्ट करता है ओवर अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। यानी कि अगर आपको किसी सिटीज, मतलब बहुत सारे सिटीज के में नेटवर्क कनेक्शन देना है या कंट्रीज में नेटवर्क कनेक्शन देना है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? वाइड एरिया नेटवर्क। LAN क्या था? लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद है URL। URL का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होता है? एक वेब एड्रेस होता है, यानी कि आपकी वेबसाइट का होम एड्रेस क्या रहेगा, जैसे www.example, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। URL भी कह सकते हैं या DNS भी हम कह सकते हैं। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट है HDD। HDD का मतलब है हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी कि हार्ड डिस्क होती है, एक स्टोरेज डिवाइस होती है। इसमें जो डिस्क होती है वो किस तरह की होती है? स्पिनिंग होती है, यानी कि घूमने वाली डिस्क होती है। इसमें डाटा को लंबे समय तक आप स्टोर कर सकते हैं। एक तरह से डिजिटल कैबिनेट का काम करती है। ठीक है, यानी कि आपका जो डिजिटल डाटा है उसको एक जगह आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर, अपने डिवाइस के अलावा। ठीक है, अब ये इसका जो एडवांस वर्जन है वो क्या है? SSD। SSD की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, यानी कि HDD का ही एडवांस वर्जन हम इसको कह सकते हैं। फास्टर होती है, मोर रिलायबल होती है। ये भी क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है, आपके लैपटॉप को बहुत फास्ट कर देती है। पहले के जो लैपटॉप थे उनमें क्या होता था? HDD होती थी, हार्ड डिस्क ड्राइव, लेकिन आजकल क्या आती है? SSD,
क्या होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, यानी कि एसएसडी लगी होती है, एक चिप लगी होती है जो आपके लैपटॉप को फास्ट करती है। इसके बाद है पीडीएफ। देखिए पीडीएफ फाइल का प्रयोग आए दिन हम लोग करते हैं। क्या होती है फुल फॉर्म, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी कि ये क्या है, इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर फाइल दैट्स यूज्ड फॉर शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स इन अ वे दैट लुक्स द सेम ऑन डिफरेंट डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। यानी कि जैसा भी आप इसको बना के भेजेंगे अपने डॉक्यूमेंट को दूसरों के डिवाइसेस पर, यानी कि डिफरेंट डिवाइसेस हो, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो, उस पर वो एज इट इज दिखाई देगा। जैसे एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप कोई फाइल भेजेंगे तो वो चेंज हो सकती है दूसरों के डिवाइस में, लेकिन पीडीएफ की फॉर्म में अगर आप भेजेंगे तो वो एज इट इज रहती है, सेम फॉर्मेट में रहती है। नेक्स्ट है जेपीईजी। जेपीईजी या पीएनजी, देखिए आए दिन हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है। क्या मतलब होता है जेपीईजी का, ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप्स। क्या होती है, कॉमन इमेज फाइल फॉर्मेट, यानी कि जो इमेज की फाइल होगी उसका एक फॉर्मेट है जेपीईजी और एक पीएनजी भी होता है। कई बार हम कहते हैं ना कि जैसे आप लोग फॉर्म वगैरह भरते हैं तो आपका जो इमेज है वो जेपीईजी में होना चाहिए, पीएनजी में होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बताती है, इमेज फाइल फॉर्मेट को बताती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। देखिए वीडियो सेशन अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन क्वेरीज फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगली वीडियो में हमने जो कंप्यूटर से रिलेटेड सेकंड पार्ट है आईसीटी का, उससे रिलेटेड कुछ और सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, वो मैं उसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी।